जय श्री कृष्णा। मैं डॉक्टर पुष्पा तिवारी ग्वालियर से आपके समक्ष पुनः भगवद गीता का श्लोक का अर्थ में उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवद गीता के 7वें अध्याय का 19वां श्लोक है, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये जो मनुष्य जन्म है संपूर्ण जन्मों का आदि जन्म भी है और अंतिम जन्म भी है। आदि जन्म इसलिए कि मनुष्य जन्मों का प्रारंभ ही मनुष्य जन्म से होता है। मनुष्य जन्म में किए हुए पाप 84 लाख योनियों में भी समाप्त नहीं रहते, नरकों में ही भटकते रहते हैं और ये पाप बाकी रहते हैं। अंतिम जन्म इसलिए है कि इस जन्म में मनुष्य अपना उद्धार कर सकता है, अपने पापों का नाश कर सकता है, वासनाओं का नाश करके अपना उद्धार कर सकता है, अपना कल्याण कर सकता है। भगवान कहते हैं कि जब मनुष्य शरीर छोड़ता है तो वो जिस भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है उस भाव को प्राप्त करता है। और भगवान का संकल्प है कि मनुष्य अपना कल्याण इस जन्म में कर ले, ये उसका अंतिम जन्म है। सच्चे हृदय से परमात्मा प्राप्ति को चाहने वाले लोग दुर्लभ। यह जो संसार दिखाई देता है इसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, न पहले थी, न अब है और न कभी रहेगी। जो कुछ भी दिखता है, समझने सुनने में आता है अपने समक्ष, वो सब वासुदेव का ही रूप है, परमात्मा का ही स्वरूप है। जैसे जल तत्व में नदी, समुद्र, कोहरा, भाप, वर्षा सब आ जाते हैं, इसमें कोई भेद नहीं रहता, सब मिटकर एक हो जाते हैं। ऐसे ही वासुदेव सर्वम में सारे साधन, योग मार्ग सब मिटकर एक हो जाते हैं। सब कुछ वासुदेव सर्वम में। ऐसी भावना रखने वाला मनुष्य महात्मा इस संसार में दुर्लभ है। भगवान कहते हैं कि यदि हमें सत्संग मिल जाए, भगवद गीता जैसे ग्रंथ से परिचय हो जाए, तो आपको समझना चाहिए कि भगवान ने बड़ी विशेषता से मनुष्य पे कृपा की। हमारा सारा समय कर्मों में लगे, कोई समय व्यर्थ नहीं जाए, यही प्रयास करना चाहिए। इसी भाव को गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बहुत सुंदर लिखा है। एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। नर तन पाए विषय मन देही, पलट सुधा ते सठ विषली। हे भाई, इस मनुष्य शरीर को पाने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत की भोग की क्या बात करें, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अगर अपने शरीर को प्राप्त करके ही हम पापों में लगे रहते हैं तो समझ लीजिए कि हम अमृत को बदलकर विष लेंगे। जय श्री कृष्ण।